नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आप सबको अशोक गौतम द्वारा लिखित एक व्यंग्य हमें खाने दो प्लीज़, जो कि सरिता के अक्टूबर द्वितीय माह 2014 में प्रकाशित हुई थी, सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको इस शीर्षक से ही पता चल रहा होगा कि ये घूसखोरी के ऊपर है। तो दोस्तों, आपको मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले जल्दी से निवेदन कर दूं कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी, हमें खाने दो प्लीज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। वैसे तो हम आपसे खासे नाराज़ हैं कि आपने हमारी नाक में नकेल डालने की कोशिश उसी दिन से शुरू कर दी है जिस दिन से हमने आपको जितवाकर कुर्सी पर बिठाया है। परंतु साहब, हम भी किसी से कम नहीं। हम भी दफ्तरों में 20-22 साल से जमे हुए इज्जत से खा रहे हैं। क्या मजाल जो किसी की अनामिका तक हमारी ओर उठी हो। समाज में हमारी ऐसी इज्जत है कि भगवान तक हमारी इज्जत देख हमसे ईर्ष्या करता है। वो सोचता है कि मैं सरकारी कर्मचारी क्यों ना हुआ, भगवान क्यों हो गया। ये हमारा बरसों पुराना अनुभव है कि हमें बदलने का दावा करने वाला 4 दिन के बाद खुद ही बदलता रहा है। देखिए साहब, आप हमें परेशान करने के लिए स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कभी आपके मंत्री हमारे दफ्तरों में हमसे पहले आकर हमारी गैर हाजिरी लगा देते हैं तो कभी हमसे छुट्टी देने को कहते हैं। पर अब हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं रहने वाले। वैसे भी मत पूछो, हम आजकल महंगाई के कारण कितने परेशान चल रहे हैं। अब आपने जोश में आकर एक और स्टेटमेंट दे मारा है। इसके चलते हर विभाग के हर तबके के कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। आप तो जो मन करे कह देते हो, पर झेलना तो आपकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने वाले हम कर्मचारियों को पड़ा है ना। अब आपसे ही पूछते हैं कि हमने क्या सिर पर कफन बांध चुनावी ड्यूटी इसीलिए दी थी। अरे साहब, देश के प्रधानमंत्री हो तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि जनता को खुश करने के लिए जो मन में आया कह दिया। जनता को बहकाने के लिए कुछ भी कहिए चलेगा, पर हमारे सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए प्लीज़। हमारे पास सम्मान और जोड़े हुए सामान के सिवा तीसरा कुछ नहीं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोच तो लिया करो कि आपके कहे का कहाँ क्या असर होने वाला है। आपके पास दल है तो हमारे पास बेचारा दिल। अब आपने फरमाया है कि आप ना खाने देंगे ना खाएंगे। अब आपसे हम पूछते हैं, जिस बंदे को सरकारी नौकरी में लगते ही खाने की आदत बन जाए, जो सरकारी नौकरी में खाने के लिए ही आए, उसे आप क्या खाने से रोक पाएंगे। हमारा तो इतिहास ही खाने का रहा है हुजूर। और जो आपने किसी तरह हमें खाने से रोक ही लिया तो क्या हम बिन खाए जिंदा रह पाएंगे। अगर आपके द्वारा खाने से हम पर लगी रोक के कारण हमें कुछ हो गया ना, तो देख लेना हमारा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा, आपको कभी वोट नहीं देगा। आपसे पहले भी सरकार थी, उन्होंने कभी हमारे खाने पर कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि वे तो हमें खाने के एक से एक सुनहरे मौके देते रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे साहब, हमने तो नौकरी तक नोट देकर की है। अब नौकरी में लगा दिए पैसे पूरे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। यहाँ पर सब नोट देखते हैं, लियाकत नहीं। जिनके पास नोट नहीं, केवल लियाकत है, वे बेचारे तो रेहड़ियों पर अपनी लियाकत की डिग्रियां लटकाए कमेटी वालों को हफ्ता देते चाट बेच रहे हैं। कोरी लियाकत से यहाँ आज की डेट में कुछ नहीं मिलता। नोट है तो सपोर्ट है। आप नहीं खाएंगे अच्छी बात है, पर हमें तो कम से कम खाने से मत रोको। आपके आगे पीछे तो कोई नहीं, तो हम क्या करें साहब।
हमारे आगे पीछे तो बीसियों जिंदा सैकड़ों मरे हैं और वे हर जगह कहते फिरते हैं कि उनका रिश्तेदार माल महकमे में अपने से ऊंची कुर्सी पर बैठता है, इतनी ऊंची कुर्सी पर कि भगवान को भी भक्त के कंधों पर चढ़कर उससे बात करनी पड़ती है। यहाँ तो अपने कुछ अग्रज इस बात के हिमायती हैं कि खाओ पर खाने ना दो। ये तो मेरी महानता है कि मैं खाता नहीं पर दोनों आंखें बंद कर उनको खाने जरूर देता हूँ। सच कहूँ, एक अरसा पहले मैंने भी आप वाला प्रयोग किया था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पता है तब क्या हुआ था मेरे साथ? चलो आपको बता ही देता हूँ। तब खाने वालों ने मिलकर मुझे ही शहर के बाहरी क्षेत्र में पटकवा दिया था। बड़ी मुश्किल से अपना तबादला रुकवा पाया था मैं। तब एक समझदार ने नसीहत देते हुए कहा था कि न खाना अच्छी बात है पर खाने से रोकना घोर पाप। उसके बाद मैंने आगे कसम खाई कि मर जाऊं जो किसी को खाने से रोकूं, नरक मिले जो किसी को खाते हुए देख ऑब्जेक्शन करूं। इधर मेरे दफ्तर के कुछ ऐसे ईमानदार हैं कि किसी का भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, निसंकोच लंच हंसते हुए खा ही जाते हैं। 5 रुपए की चाय भी मुफ्त में पी जाते हैं और मैं हूं कि शान से पूरे आत्मसम्मान से उनकी थाली में माल परोसता रहता हूं। इसलिए हे मेरे प्रधानमंत्री जी, सब कुछ कीजिए पर हमें खाने से मत रोकिए। हम नहीं खाएंगे तो आप कैसे अपने तय किए लक्ष्य पाएंगे? देश के विकास के लिए हमारा खाना बहुत ज़रूरी है। हमें खाने से रोकना समुद्र पर बांध बनाने जैसा है। हम खानदानी खाने वाले नहीं खाएंगे तो देश की विकास की सारी फाइलें अलमारी में रखी रखी सड़ जाएंगी। जनाब, मुझे जो आपको बताना था बता दिया। शेष आपकी इच्छा, सरकार आपकी, नाव आपकी, हम तो केवल उसे बहाने वाले बंदे हैं जी। तो अभी आप सुन रहे थे अशोक गौतम जी द्वारा लिखित ये व्यंग्य हमें खाने दो प्लीज़। मज़ा देखिए कि हमें खाने दो, उसके बाद प्लीज़ भी लगा रहे हैं, यानी कि विनती कर रहे हैं। तो आप सबको ये व्यंग्य और मेरा वाचन कैसा लगा, यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।